इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन की एक गजब की सेटिंग्स बताऊंगा, यानी कि इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए। क्योंकि देखिए, अब के समय में आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ोन के जरिए बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें भी स्टोर करते हैं। मतलब कि बहुत सारे फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट जो हमारे लिए प्राइवेट होते हैं, उसको हम सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर करके रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको सिक्योर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से अगर हमारा फ़ोन किसी के हाथ लग जाता है कभी भी, तो वो हमारा व्हाट्सएप चैट रीड कर लेता है, या फिर हमारे फ़ोन में कौन-कौन सी फ़ोटोज़ है, कौन वीडियोज़ है, किस टाइप का फ़ोटो है, सब कुछ वो देख लेता है और मेरा सारा बायोडाटा उसके सामने खुल जाता है। इससे इन फ्यूचर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है, तरह-तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। और काफ़ी सारे यूज़र्स अपने फ़ोन में किसी भी ऐप में लॉक लगाना भी चाहते हैं, तो उनको प्रोसेस ही नहीं मालूम होता। प्रोसेस सिर्फ़ उनको एक ही मालूम होता है कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और उस एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं, तो कभी-कभी वह जो एप्लीकेशन है काम करना बंद कर देती है और आप अपने एप्लीकेशन में जो प्राइवेट पर्सनल एप्लीकेशन होता है, उसमें लॉक नहीं लगा पाते। लेकिन दोस्त, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं विदाउट एनी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए ही आपको बताऊंगा सिर्फ सेटिंग के बारे में, और इस सेटिंग को आप कर लेते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन में आप लॉक लगा सकते हैं और अपना सारा डाटा सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। बिना आपकी परमिशन से कोई भी आपका चैट या फोटो वीडियो कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी मैं जिस फोन में ऐप लॉक करने का तरीका बताने वाला हूं, यानी सेटिंग्स बताने वाला हूं, यह फोन वीवो का है और आपका फोन कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सेटिंग में चेंजिंग देखने को मिल सकता है, या फिर ऑप्शन का जो नाम है वो चेंज देखने को मिल सकता है। तो आप घबराना नहीं, लगभग सेम प्रोसेस होता है, मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो मान लीजिए, अगर आपको गैलरी में, जैसे देखिए, कोई भी क्या करता है, आपका फोन लेता है और फोटोज ऐप ओपन कर लेता है और सारा फोटो देख लेता है, जबकि आप इसको चाहते हैं सेफ रखना, सिक्योर करना। या फिर कोई भी आपका जीमेल ओपन कर लेता है और यहाँ से सब कुछ आपका देख लेता है, जबकि आप इसको भी चाहते हैं सेफ रखना, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी-कभी काम करती है और कभी नहीं भी करती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस करना है आपको। आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये रहा सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। हो सकता है आपके फोन की सेटिंग्स में यहीं पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऐप लॉक का ऑप्शन दिख जाए, ये भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐप इनक्रिप्शन। ऐप इनक्रिप्शन, हो सकता है आपके केस में ऐप इनक्रिप्शन ना दिखे, ऐप लॉक का ऑप्शन दिखे, तो दोनों चीजें सेम ही होती है। देखिए, ऐप इनक्रिप्ट मतलब कि ऐप को लॉक कर देना, और इनक्रिप्शन का बहुत सारा मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप व्हाट्सएप चैट इनक्रिप्ट का बात करें, तो आपका जो चैट है व्हाट्सएप इनक्रिप्ट कर देती है, जिससे कि वो एक कोडिंग लैंग्वेज में चेंज हो जाता है और आपका जो व्हाट्सएप चैट है वो व्हाट्सएप भी रीड नहीं कर पाता। और कोई दूसरा इंसान अगर आपका व्हाट्सएप चैट इनक्रिप्टेड चैट रीड करना चाहेगा, तो भाई वो भी पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ अजीबोगरीब टाइप का कोडिंग में वो लिखा हुआ रहेगा आपका चैट, जो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो बहुत मतलब होता है इनक्रिप्शन का, लेकिन यहाँ पर लॉक की बात किया जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, ऐप इनक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप अपना स्क्रीन लॉक पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पासवर्ड इनपुट करेंगे, दोबारा से आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप वेरीफाई कीजिए न्यू पासवर्ड को, जो आपने फर्स्ट टाइम दिया है। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैं पासवर्ड इनपुट कर देता हूं, तो देखिए अब आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, सेट सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अब ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन में लॉक लगा लिया और इन फ्यूचर आप अपने एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है, लॉकिंग पासवर्ड, वो भूल जाते हैं। तो उस पासवर्ड को रीसेट कैसे करेंगे, तो इसी क्वेश्चन आंसर की हेल्प से आप रीसेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ योर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर आप उसका आंसर डाल दीजिए। आप अपने चाइल्डहुड का बेस्ट फ्रेंड डाल दीजिए।
अपने बचपन का जो दोस्त है उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको बोला जाएगा कोई एक ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी भूल जाते हैं तो आप ईमेल आईडी की हेल्प से उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है मेरे को इस तरह का पेज। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, एक स्टेप और कंप्लीट करना बाकी है। यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड है या आपने जो इंस्टॉल किया है खुद से, वो सारे के सारे ऐप देखने को मिल जाएंगे। जिसमें भी आप लॉक लगाना चाहते हैं आप आसानी से लॉक लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और सेटिंग समझ लीजिए। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है ऐप लॉक टाइम। अब ये क्या है? ये एक अलग सा सेटिंग है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो जब आप मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगाएं, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी में लॉक लगा करके दिखाता हूं, लॉक हो चुका है। तो यहां पर ये तब काम करेगा जब आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक होगा, तभी यह जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक लॉक होगी। और जब तक आपके स्क्रीन का जो स्क्रीन ऑन रहेगा तब तक यह एप्लीकेशन लॉक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ। और वहीं पर दूसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज्ड। तो इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इससे ये होगा कि अगर आप अपना स्क्रीन लॉक करते हैं उस सिचुएशन में, या फिर अगर आप उस एप्लीकेशन को, जिस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को आपने लॉक किया है, वो एप्लीकेशन को आप बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ऑटोमेटिक तुरंत के तुरंत उस एप्लीकेशन में लॉक लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1 मिनट आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज्ड। मतलब कि अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो 1 मिनट बाद जैसे ही स्क्रीन लॉक होगा या फिर ऐप आप क्लोज करते हैं तो उसके 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में लॉक लग जाएगी जो आपने यहाँ पर लॉक लगाया है जिस भी एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इस पर क्लिक करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा आफ्टर द स्क्रीन लॉक्ड और ऐप इज क्लोज्ड, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि ऑटोमेटिक जब भी आप उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को, जैसे एल्बम को आपने यूज करना छोड़ दिया, जैसे ही बैक किया तो ऑटोमेटिक उस एप्लीकेशन में लॉक लग जाएगा। उसी तरीके से मैं आपको एक और एप्लीकेशन में दिखाता हूँ लगा करके, जैसे क्रोम हो गया, इसको इनेबल कर लेते हैं। और भी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे एप्लीकेशन है, जीमेल को हम लॉक कर देते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने 3 एप्लीकेशन में लॉक लगा करके दिखाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जिस जिस एप्लीकेशन में लॉक लगा है चेक करते हैं लगा है या नहीं लगा। तो यहाँ पर मैंने जीमेल में लगाया था तो जीमेल को ओपन करते हैं। अब देखिए जब तक हम यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक यह एप्लीकेशन ओपन होगा ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड मैंने ही डाला है तो मैं ही डालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो देखिए एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपके सामने और भी दूसरे एप्लीकेशन में लॉक लगाया था, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रोम का ऑप्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है। और जब तक मैं यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक यह ओपन नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको बैक करेंगे तो दोबारा से यह जो एप्लीकेशन है लॉक हो जाएगा। फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए लॉक हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको सेटिंग में बताया था कि सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी भी आपको पासवर्ड को रिमूव करना हो तो किस तरीके से आप करेंगे? तो रिमूव करने के लिए सिंपल आपको दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से 2 ऑप्शन दिखेंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो आप सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर दिखेगा ऐप प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। बस इतना करने के बाद आपको फिर से पासवर्ड डालना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पर इनपुट करेंगे देखिए डिक्रिप्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपका कोई भी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं रहा, यानी कि अनलॉक हो चुका है। देखिए मैं ओपन किया तो ऑटोमेटिक बिना पासवर्ड के ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए। और मैं आपको बता दूं यह जो मेरा फोन था वीवो का फोन था, ठीक है, और आपका कोई और ब्रांड हो सकता है, तो सेम सेटिंग्स है, सिर्फ नाम जैसे कि ऐप लॉक आपके फोन में दिखेगा तो यहाँ पर ऐप एनक्रिप्टेड का ऑप्शन दिख रहा था, ये हो सकता है। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया, आप भी करके लॉक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए।